से लगातार बीजेपी संगठन कार्यकर्ताओं से लेकर नीचे स्तर तक मीटिंगें कर रहा है। क्या सर, क्या माने 2023 की तैयारी अभी तक ही शुरू कर दी है? किस तरीके की तैयारी है? आज भी आप लगातार बैठक ले रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और जहाँ भी आवश्यकता होती है, चाहे वो कोरोना के समय में हो, चाहे किसी भी आपदा के अंदर हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है और काम करता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक सक्रिय पार्टी है और इस नाते आज भी संगठनात्मक बैठक हो रही है, जिसके अंदर आने वाले समय को लेकर रणनीति के तौर पर हमें किस तरह से काम करना है। और जैसा कि देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भी विशेष रूप से जो सरकार है वो निष्क्रिय है और भ्रष्टाचार का आलम है और पानी की समस्या है, लाइट की ट्रिपिंग की समस्या है, बिल बढ़कर आ रहे हैं और जो जनता से वादे किए वो पूरे नहीं किए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। इन सभी विषयों को लेकर आने वाले समय के अंदर हमें इस सरकार को घेरना है, इसकी भी रणनीति बना रहे हैं। और कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान के अंदर अब जो स्थिति बनी हुई है, जनता ने जो मानस बनाया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है। चाहे वो सत्ता में हो तो भी जनता के समस्याओं को लेकर उनके साथ समाधान करने के लिए खड़ी रही है, और चाहे आज समस्या और सरकार में नहीं है तो हम उनके साथ खड़े हैं कि समस्याओं को किस तरह से निपटारा हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर आज बैठक रखी गई है और संगठनात्मक बैठक चर्चा हुई। रीट परीक्षा हाल ही में हुई है जिसमें नकल को लेकर ज़बरदस्त तरीके से आरोप है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अभी घंटे भर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस तरीके से छात्रों के, परीक्षार्थियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? मैंने कहा ना, राजस्थान में व्यवस्था जिस तरह से बिल्कुल बिगड़ी हुई है, प्रशासन के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैंने जैसा कहा बिगड़ी हुई है। आज परीक्षा के अंदर जिस तरह से नकल हो रही है, वहाँ पर पेपर पहले से आउट हो जाते हैं, कितनी बार परीक्षाएं हो रही है, स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब वो पेपर देने के लिए जाता है, उसके बाद में पेपर दे देता है और उसके बाद में उसको पता चलता है कि वो तो पेपर आउट हो गया, तो उसका समय भी बर्बाद होता है और उसकी ऊर्जा भी ख़त्म होती है। तो ये एक स्टूडेंटों के साथ में एक अन्याय है और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर सरकार है वो अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आज 1.5 साल से वो बाहर नहीं निकले हैं अपने घर से, तो वो कैसे प्रदेश को संभाल सकते हैं? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि जनता से सीधा संवाद करते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जनता के बीच में जाकर करते हैं। तो ऐसे समय के अंदर देश के साथ खड़े रहने की आवश्यकता होती है। वैसे राजस्थान के अंदर कोई संभालने वाला नहीं है, उनके तो आपस की लड़ाई की वजह से ये सिर्फ समय निकाल रहे हैं कि अगर बाहर आ गए तो मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ेगा और मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा तो सरकार उनके 2 भागों में बटेगी और गिर जाएगी। इस डर के अंदर अशोक जी गहलोत है वो घर के अंदर ही बैठे बैठे अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को बाहर निकलकर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, मुझे उनको लग रहा होगा कि पंजाब के जो हालात बने वो शायद राजस्थान में नहीं बन जाए, इसलिए हो सकता है अपने कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली जा रहे होंगे, लेकिन जनता के लिए वो जनता के बीच में जाना चाहिए। दिल्ली तो वहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल अमित शाह से मुलाकात की, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें कृषि मंत्री बताया जा रहा है। आप उनके इस निर्णय को लेकर क्या कहेंगे? उस बैठक में मैं साथ में नहीं था, पता नहीं क्या चर्चा हुई है, लेकिन निश्चित रूप से जो होगा वो जनता के सामने आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो हुआ घटनाक्रम, कांग्रेस की स्थिति ये बिगड़ी हुई स्थिति है कि जैसा कि कांग्रेस मुक्त जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो आज जनता वास्तव में देख रही है कि उनके पंजाब के अंदर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और जिस तरह की स्थिति बनी, और आज सरकार के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर गुजरात के मॉडल के ऊपर वो जैसा करना चाह रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और अब उनका कोई न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और न उनकी ये स्थिति है कि उनके खुद के वरिष्ठ नेता आज पार्टी के कांग्रेस के संगठन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसलिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, उनके कार्यकर्ता और उनके वरिष्ठ नेता ही उनके नेतृत्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही है जो आज़ादी के समय में जिस समय पूरा देश साथ में होकर किया था। अब तो वो महात्मा गांधी जी ने भी उस समय कहा था कि उस कांग्रेस को उस समय समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन अब निश्चित रूप से इनके नेता है
वो इसको समाप्त करने में लगे हुए कैसा हैं। लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कांग्रेस नहीं संभल रही, इसीलिए एक के बाद एक इस तरीके के वो डिसीजन लेते हैं और उनके पार्टी के नेता या तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, क्या लग रहा है? जब नेतृत्व अगर व्यवस्थित या सही नहीं होता है तो नेतृत्व के बिना कौन किसके साथ रहता है। तो इसलिए उनके, मैंने कहा ना कि उनके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम क्या लगाएं, वही उनके संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, वही उनके ऊपर सर प्रश्न आखिरी चिन्ह सवाल, लगाएं। पायलट के भविष्य के बारे में क्या कहेंगे, उन्हें भी उसके बारे में क्या कहेंगे? अब उनका भविष्य तो मैं तो सोचता हूँ कि उनके साथ ही है। क्या लगता है? चलो ठीक है।